अस्सलाम वालेकुम डियर पाग्या रीजन स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर राशिद अली। जी बेटे, हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में हम देखें, पिछले हम 7 लेक्चर्स में वाई डू एटम्स रिएक्ट, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, और फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स के अलावा अब वो बॉन्ड्स जो हम पढ़ चुके थे वो एटम्स के दरमियान थे। अब हम उसके अलावा अगर एटम्स आपस में मिल जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, तो उनके दरमियान में कोई अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ये आमतौर पे कलेक्टिवली अगर इनकी बात की जाए तो इनको हम जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, हम उनको वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इनको डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था वैन डर वाल्स। जी, वैन डर वाल्स फोर्सेस, इनमें जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। इनकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं तो रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे वर्ड रिलेटिवली जो आया है ना, इसकी रीज़न है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल है, यानी यहाँ पे दो एटम्स के दरमियान में एक अट्रैक्शन की फोर्स हम पढ़ चुके हैं जिसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ये एटम्स के दरमियान फोर्स है अट्रैक्शन की, ये बहुत मजबूत होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर एक मॉलिक्यूल बन जाता है तो इसके करीब अगर दूसरा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, आ जाता है, तो इन दोनों के दरमियान में भी एक फोर्स डेवलप हो जाती है। अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप हो रही है, तो ये वाली फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, हम इसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे हैं। इंटर मीन्स इन बिटवीन, यानी दरमियान में पाई जाने वाली। तो हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिवली वीक। ये वाली फोर्स जो है इस फोर्स के मुकाबले में कमज़ोर है, वीक है, इसलिए वर्ड यूज़ किया जाता है रिलेटिवली वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जी बेटे, अगर आप एग्जाम्पल की तरफ जाएं, यानी बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चन, तो डेफिनेशन तो आप लिख चुके, एग्जाम्पल भी चाहिए, तो फिर एग्जाम्पल के लिए आप फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन HCl मॉलिक्यूल्स, और उसकी ये डायग्राम बनवाएंगे कैसे। देखिए, एक मैंने HCl मॉलिक्यूल बनाया है। आपको पता है कि जब ये वाला मॉलिक्यूल बन रहा है तो ये बॉन्ड जो बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो आपको पता है ये बॉन्ड असल में एक शेयर्ड पेयर है। चूँकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है और हाइड्रोजन की 2.2 है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये शेयर्ड पेयर थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा टूवर्ड्स क्लोरीन। जब ऐसा होगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हल्का सा। पार्शियल का मतलब होता है हल्का सा, स्लाइट, हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और दूसरे पे ऑटोमेटिकली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ से गए हैं इधर। तो अब ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आने की वजह से दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी तरह करता है, जैसे उन पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। एक अगर तीसरा मॉलिक्यूल भी करीब है तो उस पे भी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। अब मॉलिक्यूल पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आए हैं, तो ये मॉलिक्यूल का, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे के करीब आते हैं, और आने के बाद ये पार्शियल चार्जेस इन दोनों को आपस में अट्रैक्ट करके बाइंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब ये वाली जो बाइंडिंग फोर्स होगी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान है, बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर आप देखें तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में दो पोल बन गए हैं, सिरे बन गए हैं, एंड बन गए हैं। एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है, पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव एंड। तो यहाँ पे इसको डाईपोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, इसको डाईपोल या डाईपोलर मॉलिक्यूल कह सकते हैं, क्योंकि दो पोल हैं।
तो यहाँ पे भी डाईपोल है, यहाँ पे भी। जब डाईपोल और डाईपोल के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स आई तो इसको आप नाम दे सकते हैं डाईपोल डाईपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो आपने इसको नाम क्या दिया, ये वाली फोर्स जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ रही है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह लें या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कह लें, एक ही बात है। चूंकि अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं इसलिए आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं जी। ये अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और बात बताता चलूँ कि इस बॉन्ड को, इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आमतौर पे स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड में सीखा था कि जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो स्मॉल लाइन से शो कर दिया जाता है। ये बॉन्ड अगर और ये बॉन्ड, इनकी स्ट्रेंथ, इनकी मजबूती की बात की जाए तो बहुत फ़र्क आता है मजबूती में। जैसे मैं अगर कहूँ ना कि एक आपके पास तिनका है, लकड़ी का तिनका है, आप उसको तोड़ते हैं आसानी से टूट जाता है। और इसी तरह एक आप लोहे की वायर या मोटी तार, जैसे कि गाड़ियों के वो पहियों में, मोटरसाइकिल के पहियों में वो तार सी होती है, तिनके के बराबर मोटाई की है, लेकिन आप उसको तोड़ेंगे आसानी से नहीं टूटेगी, वो तो बहुत मजबूत है। जबकि तिनका जो होता है वो आराम से टूट जाता है, मोटाई एक जैसी है। यहाँ पे भी कुछ कॉन्सेप्ट इसी की तरह का है कि जो ये बॉन्ड है बिटवीन एटम्स, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्गर है। और ये जो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, ये वाली फोर्स, ये वीक है। इस वीक फोर्स को अगर आप कहें तो ये वाली फोर्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, अगर हमारे पास HCl मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म में हों और एक मोल पूरा हो, 1 मोल ऑफ लिक्विड HCl मॉलिक्यूल्स, तो आप इसके दरमियान, तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने के लिए 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। 17 किलो जॉल पर मोल का मतलब एक मोल के लिए। तो तमाम HCl मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, लिक्विड चेंज हो जाएगा गैस में। दैट मीन्स कि 1 मोल ऑफ लिक्विड HCl रिक्वायर्स 17 किलो जॉल पर मोल एनर्जी और हीट टू कन्वर्ट लिक्विड इनटू HCl गैस। अब HCl गैस बन गई। अगर आप चाहते हैं कि HCl जो ये वाला है मॉलिक्यूल्स अब अलग-अलग हो गए हैं, आप HCl में क्या चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पे क्लोरीन। अगर आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी अलग करना चाह रहे हैं, इनको भी सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए आपको 430 किलो जॉल हीट चाहिए फॉर पर मोल। पर मोल का मतलब कि एक मोल के HCl गैस मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स सारे के सारे तोड़ के इसको हाइड्रोजन और क्लोरीन में चेंज करने के लिए आपको चाहिए जो हीट, वो है 430 किलो जॉल। इतनी हीट दे देंगे तो सारे के सारे जो HCl में केमिकल बॉन्ड्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे और हाइड्रोजन और क्लोरीन सेपरेट हो जाएंगे। आप यहाँ तक याद रखिएगा कि अगर केमिकल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड वो ब्रेक करना हो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान, तो फिर आप इतनी एनर्जी पर मोल देंगे 430 किलो जॉल। और अगर आपने 1 मोल HCl लिक्विड है और उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ब्रेक करनी है, इसको गैस में चेंज करना है, तो फिर आपके लिए एनर्जी चाहिए 17 किलो जॉल पर मोल, 17 किलो जॉल पर मोल। जी, ये आपकी थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग हो गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये आसान, वेरी इजी, सारी चीज़ें ही बहुत इजी हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा आइए हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। जितने भी गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्सेस हैं, आमतौर पे वो कमज़ोर होती हैं केमिकल बॉन्ड के नतीजे में मुकाबले में। तो बेटा देखो, इन सारी फोर्सेस को, बहुत सारी फोर्सेस होंगी, हम डिफरेंट टाइप्स भी इसकी डिस्कस करेंगे। उन सारी फोर्सेस को कलेक्टिवली, मजमूई तौर पे हम वंडर वॉल्स फोर्सेस का नाम देते हैं। जी, वंडर वॉल फोर्सेस, और ये नेचर में इलेक्ट्रिकल होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से
अगर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के शेयर्ड पेयर में अट्रैक्शन जो है दो एटम्स के दरमियान, उसके लिए उसमें कम या ज़्यादा आना जाना, ये इसकी वजह बनता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रिकल इन नेचर भी कहते हैं। और किसकी वजह से हो रही है? रिजल्ट फ्रॉम अट्रैक्शन ऑफ अनइक्वल अट्रैक्शन कह ले ऑफ ऑपोजिट चार्जेस। जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आमतौर पे आप कह देते हो, तो ये दो तरह की हो सकती हैं। परमानेंट यानी मॉलिक्यूल्स में ये फोर्सेस एग्जिस्ट करती रहें, मेंटेन रह सकें, डेवलप हो और मेंटेन रह जाएं, तो फिर ये परमानेंट वैन डर वाल्स फोर्सेस कहला सकती हैं। लेकिन अगर वो बनी है और थोड़ी देर के लिए बनी है, इंस्टेंटेनियसली बनी है, यानी इंस्टेंटेनियस इंटरवल्स के लिए, थोड़े टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, तो फिर आप इनको नाम दे देंगे टेम्परेरी वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये दो डिफरेंट टाइप्स थी, शॉर्टली आपको बता दिया, सिलेबस में थी, आप परेशान ना हो जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सारी किस्में जो कलेक्टिवली उनको नाम दे देंगे वैन डर वाल्स फोर्सेस। दो तरह की हो सकती हैं, परमानेंट और टेम्परेरी। जी बेटे, अगर हम इन वैन डर वाल्स फोर्सेस में एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स को डिस्कस करें जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती क्या है बताता चलूँ। जब डाइपोल्स हों, मॉलिक्यूल्स अपोजिटली चार्ज साइड्स वाले हों, यानी एक शेयर्ड पेयर अनइक्वली अट्रैक्ट हो रहा है, तो पार्शियल चार्जेस आ जाते हैं। पार्शियल चार्जेस की वजह से उसकी दो साइडें, एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव, तो ये नेट अट्रैक्शन की फोर्सेस जो डेवलप करेंगे, यानी दो मॉलिक्यूल्स आपस में जो अट्रैक्शन की फोर्सेस डेवलप करेंगे, उनको हम डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन जो प्रॉपरली वो डिस्कस कर लेते हैं। नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज पोर्शंस ऑफ एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स। एडजेसेंट कहते हैं करीबी, साथ साथ पाए जाने वाले, करीबी या बिल्कुल साथ वाले, बिल्कुल साथ साथ वाले। जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि ये मेरे पास 3 डॉट हैं, तो इनमें ये दो मॉलिक्यूल तो साथ साथ हैं, और इसका अगर ताल्लुक देखें, ये करीब करीब तो हैं लेकिन बिल्कुल साथ नहीं है। ये दोनों साथ साथ हैं आपस में, और ये दोनों आपस में साथ साथ हैं, तो इनके लिए वर्ड एडजेसेंट का यूज़ किया जाएगा। तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ नेट अट्रैक्शन डेवलप करेंगे तो वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाएगी। अब इसकी एग्जांपल की तरफ चलें तो नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो HCl मॉलिक्यूल्स में होती हैं वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ही होती हैं। आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूं जी, ये HCl मॉलिक्यूल है, एक अगर करीब और HCl मॉलिक्यूल हो और एक चले और है, तो ये HCl मॉलिक्यूल्स में आपने अभी सीखा कि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस होते हैं। यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, जी ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस, यहाँ पे गौर कीजिएगा, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव और दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव आपस में अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, एक दूसरे को खींचना शुरू कर देते हैं। इन अट्रैक्शन की फोर्सेस को हम डॉट्स के साथ शो करते हैं। डॉट्स याद रखिएगा, केमिकल बॉन्ड्स को हम स्मॉल लाइंस से शो कर देते हैं, जबकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं उनको हम डॉट्स के साथ शो करते हैं। अब क्या हुआ, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन आ गई। अब ये मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव साइड है ये फ्री है, ये अगले मॉलिक्यूल की पॉजिटिव साइड यानी पार्शियल पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके साथ भी जुड़ जाएगा, और यूं सिलसिला चलता है। हज़ारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स आपस में इस ही तरतीब से, इसी अरेंजमेंट से जुड़ जाते हैं। और ये जो फोर्सेस हैं, आप देखिए एक मॉलिक्यूल डाइपोल में है, डाइपोल मतलब इसकी दो साइडें हैं, एक पार्शियल नेगेटिव और एक पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा भी डाइपोल्स में है। तो इनके दरमियान में ये वाली फोर्स को नाम फिर क्या दिया जाएगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल
इंट्रैक्शन क्या लें या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लें, एक ही बात है, इंट्रैक्शन। तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आप समझ गए होंगे कि जब डाइपोल मॉलिक्यूल्स के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्स डेवलप होती है तो इसका नाम होता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। अगर हम ऐसा करें कि ये जो फोर्सेस हैं हमारे लिए सीखने ही तो बहुत इजी लगी, तो इसका कोई एडवांटेज भी हमें मिलेगा? जी बहुत मिलेगा। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में अक्सर औकात ये रिपीट होता आया है क्वेश्चन कि वाई HCl हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ इंट्रैक्शन। स्टेटमेंट आपको बताए चलता हूँ, आपके चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है एग्ज़ाम्स में, एग्ज़ाम डिकोडेड है। वाई HCl हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जी, वाई HCl हैज़ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे ये जो फोर्सेस हैं अट्रैक्शन की डाइपोल डाइपोल HCl में क्यों हैं, तो इसकी यहाँ पे रीज़न थ्योरेटिकली यानी थ्योरी की फॉर्म में मैंने लिख दिया है। आप यहाँ पे ये भी दिख लीजिए, समझा भी मैंने दिया है, फर्दर भी समझा देता हूँ बेटे। द अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर, यहाँ पे समझ लीजिएगा ये जो H और Cl है इनके दरमियान में अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनता है, क्लोरीन के आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, 2 and 2 4 and 2 6 and 1 7। ये अनस्टेबल था, इसने पेयर बनाया है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जब ये शेयर्ड पेयर बना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम 3.2 जानते हैं, इसकी 2.2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आप जानते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो इसका मतलब है कि ये दरमियान में रहेगा, बल्कि थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा। अब क्लोरीन की तरफ ज़्यादा जाने की वजह से इसके ऊपर हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा जिसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज कहेंगे, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे बात समझ आई, अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर किसकी वजह से? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया, अनइक्वल अट्रैक्शन हो गई, तो इसकी वजह से पार्शियल चार्जेस आ गए, तो ये मॉलिक्यूल बन गया डाइपोलर, डाइपोल्स वाला, 2 पोल्स वाला, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव वाला। तो यहाँ पे देखिए द अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ शेयर्ड पेयर बिटवीन H एंड Cl। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना H और Cl के दरमियान में ये था, causes partial charges on HCl। यहाँ तक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जी। द एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स, एडजेसेंट का मतलब करीबी, बिल्कुल साथ साथ वाले। द एडजेसेंट HCl मॉलिक्यूल्स अरेंज देमसेल्व्स, अपने आप को इस तरह से तरतीब दे रहे हैं, देखिए, इन सच अ वे दैट द पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल comes near the partial negative end of other HCl molecule. These oppositely charged ends or poles, ends को क्या कह सकते हैं? poles, attract each other and cause forces of attraction called dipole dipole forces of attraction। चूंकि डाइपोल एक और फिर एक डाइपोल यहाँ पे, और इसको अब मैं शेयर्ड पेयर को बॉन्ड के साथ ही शो कर देता हूँ। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव डाइपोल बन गया, ये भी डाइपोल बन गया। इनके दरमियान में ये वाली फोर्सेस को नाम दिया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि जब भी डाइपोल और डाइपोल के दरमियान में अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो नाम दिया जाएगा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
इसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत ज़रूरी भी है, इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कई दफ़ा रिपीट हो चुका हुआ है। आपको ये एफएससी में भी, चूँकि अभी आप मैट्रिक में हैं, आगे एफएससी में भी और हायर क्लासेस में भी ऑलमोस्ट सेम ही कॉन्सेप्ट मिलेगा और ये वहाँ पे भी रिपीट होता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा बेटा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।